जो पंजाब में अपने सीट्स ज़्यादा निकाल लेता है, वफाक में भी उसकी गवर्नमेंट होती है, लेकिन पंजाब में भी लाहौर चूँकि दिल है और लाहौर से जो ज़्यादा सीट्स निकालता है वही आगे हुकूमत बनाता है। मैं जावेद साहब, इतने आप खामोश हैं, मुझे लगता है कि पीटीआई के सपोर्टर्स जो है ना वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। आज आपको देख के तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। 1 मिनट में क्विकली मैं जानना चाहूँगी कि हु इज़ गोइंग टू बी सीएम एंड हु इज़ गोइंग टू बी पीएम। देखो, जो पाकिस्तान की सियासत है और मियां नवाज शरीफ जिन्होंने जनरल जिलानी से सियासत शुरू की और फिर उसके बाद कभी सियासी बने, कभी इनकलाबी बने, अब लाडला प्लस बन गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी पॉलिटिकल कारपोरेट कंपनी है वो उसी के असूलों को चलाएंगे ना। देखो ना, बात ये है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उसमें कंपनी प्रोफाइल्स क्या होते हैं, पूरी फैमिली आती है ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, ये पॉलिटिकल कारपोरेट कंपनी है। सीएम कौन तो उसके तहत फैमिली के, देखो ना, सारा खानदान इलेक्शन लड़ रहा है। ठहर जाओ ना, मैं बता देता हूँ, सारा खानदान इलेक्शन लड़ रहा है, सब के सब। तो उसमें एक ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, एक ने सीएम बनना है। तो मरियम नवाज, जिसके लिए मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आया है, मैं ये बात कर रहा हूं, मियां नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ अपनी विरासत को अपनी फैमिली तक ले जाने के लिए आया है और मरियम की ट्रेनिंग के लिए आया। मरियम को या सीएम बनाएंगे या कोई और बड़ा देंगे। योर टेक। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए तो नवाज शरीफ साहब ही हैं, क्योंकि जो करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन चली, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, तो उन सबको जब नलीफाई आपने करना है और पूरे एक ग्लोरी के साथ सामने आना है, तो प्राइम मिनिस्टर तो आपको बनना पड़ेगा। ये तो सीएम, चाहे आप 3 महीने के लिए सीएम के लिए देखें, उसमें तो शहबाज शरीफ साहब का नाम अभी तक आ रहा है। अच्छा। लेकिन वो जो कहते हैं ना आखिरी बात, जो पीजे मीर साहब कहा करते हैं, अच्छा, उसमें मरियम नवाज भी पोटेंशियल कैंडिडेट है इसमें कुछ। हाशमी साहब जी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे और शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर-ए-आला होंगे। ओके, मैं इधर प्लीज पहले तो मियां साहब आप जल्दी से बता दीजिए, इसलिए कि आप देखिए, नवाज शरीफ को आना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ से मुझे निकाला था मैं आ गया हूँ जी, ये तो कहना है, और ये जिद है, और ये जिद जो है ना वो पूरी करनी छोड़ेंगे। राइट। लेकिन हो सकता है 2 साल बाद, साल बाद फिर वो शहबाज शरीफ के हवाले करें। पंजाब में वो मरियम को रखना चाहेंगे। नसीम, मुझे सवाल भी आप ही का था। जी, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इफ़ थिंग्स गो एज प्लान्ड एंड एज इंजीनियर्ड, तो फिर तो ये मेरा ख्याल है शरीफ फैमिली होगी सेंटर में भी और पंजाब में भी। और मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब मरियम को चाहेंगे कि वो आए पंजाब में और एज अ लीडर, मैग्नानिमस लीडर, एज अ ब्रदर एंड ऑल ऑफ दैट, भाई को दे देंगे। आई थिंक दैट भाई को दे देंगे सेंटर और बेटी को। अगर सेंटर पे पीपल्स पार्टी आती है और PMLN जो है ये पंजाब पकड़ती है, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। कॉम्बिनेशन नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, CM शहबाज शरीफ, स्मूथ रनिंग। मुझे याद है कि जब बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी तो नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर, कि कितनी बेनज़ीर couldn't even come to Lahore, couldn't even land in Lahore, and nobody would receive her. and nobody would receive it. मुझे छोड़ दे without going in। लेकिन आपने एक बात की है मरियम की, 2 ख़वातीन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आई हैं जो अपने वालिद के मुश्किल वक्त पे खड़ी हुई हैं, और दोनों सियासतदान नहीं थी, बेनज़ीर एंड मरियम नवाज, और दोनों सियासतदान बन गए। और दोनों सियासतदान। इसको सम अप करें जावेद साहब, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है। मैं बुखारी साहब आपसे चाहूंगी कि आप इसको समराइज करें। एंड हाशमी साहब की गुफ्तगू, आई थिंक वो नवाज शरीफ खुद भी जलसे में कह चुके हैं कि शहबाज साहब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर पुल बनवाने हैं, यहाँ ये बनाने हैं, तो दैट वुड बी अ सिग्नल। प्लीज समराइज। देखिए, मेरे ख्याल से हमारे जितने भी साथी हैं उनकी जो भी राय है उसका हमें एहतराम करना चाहिए। एक बात का जवाब दिए बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ। भाई ने कहा कि नवाज शरीफ को सियासतदान बनाया था जनरल जिलानी ने, उसके बाद के जनरलों ने किस किस को बनाया उसका तस्करा उन्होंने शायद दानिस्ता नहीं किया। लेकिन एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये गुफ्तगू जो है, ये मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसी गुफ्तगू का हिस्सा हूँ जिसमें हर एक को अपना अपना माइंड जो है उसका इजहार करने की मुकम्मल आज़ादी है। कोई बैरियर्स नहीं हैं ये, ना हम किसी से डरते हैं ना हमें किसी से डरना चाहिए। दैट इज़ व्हाट जर्नलिस्ट्स आर ऑल अबाउट। एनीवे, टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं अपनी को होस्ट फिज़ा के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।